Right, gentlemen, morning. So we move on to the next chapter of History Made Interesting. अब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ह्यूमन बीइंग का स्टार्ट जो है बड़े बैंग के साथ हुआ है, कोई साधारण बिगनिंग नहीं है। In the last two chapters, what we have done basically is we covered a history of almost 12 to 13 billion years, just in two chapters. Right from Big Bang to creation of moon to ocean, creation of atmosphere और उसकी सारी साइकिल्स करते करते हम जो है फिर आए सिंपल लाइफ जो करीब 3.5 बिलियन साल पहले आई, फिर धीरे धीरे करते कॉम्प्लेक्स लाइफ। राइट, करीब 250 मिलियन साल पहले ये जो अर्थ थी इस पे घूमते थे बड़े जायंट एनिमल्स। दे वर एज बिग एज अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। नाउ आई एम श्योर यू मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी जुरासिक पार्क, तो आपको हिंट समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ कर रहा हूँ। डायनासोर्स, डायनासोर्स घूमते थे इतने बड़े बड़े। कब? करीब 245 बिलियन ईयर्स एगो से लेके ऑलमोस्ट 66 बिलियन ईयर्स तक। They ruled over this earth, they roamed around this earth for almost 170 billion years. It's a huge time, right? And उनके इतने fossils मिले हैं सब जगह, bones मिली हैं, teeth मिले हैं, अंडे मिले हैं, और सारे जो continents हैं सब जगह मिले। So to substantiate this, that there is enough evidence that they existed. Now dinosaurs are basically very group of animals and are amongst the most diverse groups of vertebrates. They can be divided into avian as well as non-avian. Avian means birds. Birds भी एक स्वरूप है उनका, dinosaurs का. So non-avian dinosaurs they can be divided into two, avian as well as non-avian. अब non-avian जो है साइंटिस्ट ने बताया कि कम से कम almost more than 1000 species of non-avian dinosaurs existed. ये सब फॉसिल से पता लगा. Now look at the picture, this will give you some idea कि कितने वैरायटी के जो डायनासोर्स थे वो घूमते थे यहाँ पर अर्थ में। अब 1970 से जो रिसर्च हुई उससे पता लगा, पहले ये लगता था कि ये स्लगिश एनिमल होंगे बहुत इतने ऊंचे ऊंचे। अब जैसे जैसे एविडेंस वगैरह आया तो रिसर्च हुई तो पता लगा दे वर एक्टिव एनिमल्स विद एलिवेटेड मेटाबॉलिज्म्स एंड न्यूमरस adaptations for social interaction. So they were active animals and some of them were carnivorous and some of them were herbivores. पत्ते भी खाते थे, पेड़ कंद फूल भी खाते थे और मांस भी खाते थे. Now evidence suggests that they were all egg laying. Now उनके जो skeletons हैं जो मिले वो अर्थ के हर कॉन्टिनेंट पे तकरीबन मिले। डेजर्ट्स में भी मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं, चाइना में भी मिले, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यहाँ तक कि इंडिया में भी डिस्ट्रिक्ट धार में मिले हैं। वहाँ वन मस्ट गो, देयर इज अ स्मॉल म्यूजियम आल्सो देयर, राइट? वन शुड गो एंड विजिट टू सी दिस। सो अब पॉइंट ये आता है कि ये जो डायनासोर्स इस पूरी धरती पे फैले कैसे भाई? सब जगह मिले उनके फॉसिल्स, उनके स्केलेटन। तो ये एक मेट्रोलॉजिस्ट थे जर्मनी के मिस्टर एल्फ्रेड, उन्होंने एक थ्योरी दी कि ये जो अर्थ थी पहले, ये जो आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऐसी नहीं थी। इट हैड अ सुपर कॉन्टिनेंट, सारा लैंड मास एक साथ जुड़ा हुआ था और उसको कहते हैं पैनेजिया। तो सारा जो अर्थ वाज एक्चुअली ए सुपर कॉन्टिनेंट और उसको चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, पानी से, और उसको जो है कहते हैं पैंथेलासा। नाउ लुक एट द पिक्चर, इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू कि पैनेजिया क्या है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ पैंथेलासा क्या है। अब ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये धीरे धीरे टूटता गया, तकरीबन 200 मिलियन साल पहले से टूटना शुरू हुआ। और ऑब्वियसली वी हैव सीन एवरीथिंग दैट हैपेंस स्लोली एज पर सिस्टमैटिकली, सीक्वेंशियली। सो सिमिलरली ये जो पैनेजिया था ये भी ऐसे ही टूटा 200 मिलियन साल पहले, धीरे धीरे टूटते हुए तकरीबन 60 मिलियन साल पहले तक ये प्रक्रिया प्रोसेस चलता रहा। और इसी से ही हमारे आज के सारे कॉन्टिनेंट्स निकल के बने हैं। जैसे जिक्सो पजल होता है, कैसे जोड़ते हैं हम एक दूसरे में उसको। लुक एट द पिक्चर हाउ जिक्सो पजल में ये एक दूसरे, बिल्कुल वैसे ही ये कॉन्टिनेंट्स जो आज के हैं ये जिक्सो पजल की तरह हुए और ये इधर उधर फिट हो गए, राइट? अब तो डायनासोर्स कब हुए? 245 मिलियन ईयर्स। कॉन्टिनेंट्स कैसे टूटे? पैनेजिया कैसे टूटा? 200 मिलियन साल से धीरे धीरे टूटते हुए 60 मिलियन years तक ये process continued. Now, so there was enough time and for the dinosaurs to move on to spread to all parts, right? Now, अब point ये आता है कि ये पैनेजिया टूटा कैसे, क्यों टूटा, और ये जो लैंडमास था ये फ्लोट कैसे हो रहा था। So then came another theory and that is related to the movement of tectonic plates. अब ये tectonic plates क्या है? साइंटिस्ट ने बोला कि अब बात आई कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। So now look at the picture now कि अर्थ कैसे बनी। वो 3 पार्ट्स की है।
आप पिक्चर पे देखेंगे तो सबसे नीचे होगा कोर, राइट? कोर के ऊपर मेंटल, और मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट। अब हम इसी को डिवाइड भी कर सकते हैं फर्दर पार्ट्स में, मींस इनर कोर सबसे नीचे, फिर आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, फिर अपर मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट, राइट? क्रस्ट और अपर मेंटल बन के क्या बनता है? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर जो है मेंटल के ही हिस्से में जो है एक लेयर बनी है एस्थेनोस्फीयर, जो कि मोल्टन है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वो मोल्टन स्टेट में। तो ये जो क्रस्ट और अपर मेंटल है, इसकी बन गई प्लेट्स, और वो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं। आप अपने फ्रिज की आइस ट्रे निकालें और उसमें पानी भरें और वापस रख दें, और जब आप 20-30 मिनट बाद निकालेंगे उसी ट्रे को तो और उसमें उंगली डालेंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रस्ट बनी हुई है, राइट? और जब क्रस्ट में उंगली डालेंगे, कई जगह थिन क्रस्ट होगी, कई जगह थिक क्रस्ट होगी, और जब उंगली डालेंगे तो नीचे अभी भी लिक्विड तैर रहा हो। कुछ इसी तरीके से अर्थ भी सॉलिडिफाई हुई, धीरे धीरे बनी ओवर अ बिलियन ईयर्स, राइट? 4.5 बिलियन ईयर्स। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई हैव। सो ये जो प्लेट्स हैं क्रस्ट और अपर मेंटल की, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, ये एक मोल्टन प्लाज्मा पे फ्लोट कर रही है, और क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स जो डेवलप होते हैं, कन्वेक्शन क्या होता है? चेक करना, हिंट दे रहा हूं, कन्वेक्शन होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट? सो ये पूरा मोल्टन स्टेट में लिक्विड है और उसके ऊपर प्लेट्स हैं, और एक कन्वेक्शन करंट्स के कारण जो अलग अलग प्लेट्स हैं उनका रेट ऑफ फ्लो भी अलग ही होगा, राइट? नाउ सो ये प्लेट्स अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग रेट पे मूव करती, और यही मूवमेंट जो है इससे कॉन्टिनेंट्स आज के बने, राइट? यही फिनोमेना, यही थ्योरी डिस्क्राइब करती है बहुत सारे फिनोमेना को अर्थ में, जो अर्थ पे होते हैं। माउंटेन्स कैसे बने, वॉल्केनोज क्यों आते हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, ये सब ये टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी पे ही बताता है। सो अब ये आया कि भाई कॉन्टिनेंट्स तो बन गए इस तरीके से फ्लोट कर करके, तो ये इतने बड़े बड़े जानवर, जीव, ये गए कहाँ जो 170 मिलियन ईयर्स इस धरती पे घूमते रहे? इतने बड़े बड़े ये कहाँ चले गए? तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1980s में, एक मिस्टर लुई एंड मिस्टर वॉल्टर, उन्होंने सजेस्ट किया कि आज से तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे एक बहुत बड़ा मेटियोर गिरा, माउंटेन साइज मेटियोर फेल ऑन अर्थ, यू नो, इट वाज अ ह्यूज मेटियोर। और उस मेटियोर से ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसमें डिब्री निकला होगा, गैसेस निकली होंगी, राइट? और पूरे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, क्योंकि महीनों तक, सालों तक वो डस्ट उड़ती रही होगी, और उस क्लाइमेट चेंज को में ये जो बड़े बड़े जीव थे वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए, एंड वो ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो गए। नाउ अनदर उसका वो हो सकता है कि जैसे बर्ड्स उनका स्वरूप है, वैसे ही उन्होंने भी एडेप्टेशन किया हो, राइट? वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट नहीं हुए, वो एडेप्ट कर लिया उन्होंने उस क्लाइमेटिक चेंजेस में, और वो आज किसी दूसरे स्वरूप में घूम रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कई जगह एक रेप्टाइल मिलता है, कोमोडो, मॉनिटर लिजर्ड, राइट? तो क्या ये उन्हीं का ही स्वरूप एडेप्टेशन है, राइट? यू कैन लुक एट द पिक्चर एंड यू नो एग्जामिन एंड स्टडी मोर ऑन दिस। देन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये कोई मेटियोर वगैरह का नहीं है, ये बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज हुआ। नाउ इन 2016 आई बिलीव साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा क्रेटर डिस्कवर किया मेक्सिको में। इट्स कॉल्ड एज चिक्सलब क्रेटर। नाउ दिस क्रेटर इज अराउंड 93 माइल्स वाइड। इट्स अ ह्यूज क्रेटर, और उसमें जो है फिर उन्होंने ड्रिल करके वहां से रॉक्स निकाली अंदर, एंड नाउ साइंटिस्ट आर कंफर्म श्योर कि एक बहुत बड़ा मेटियोर अर्थ पे गिरा था, विच फाइनली लेड टू अ क्लाइमेट चेंज एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ सच मैसिव एनिमल्स। तो जब भी कुछ कराना हो तो वो डिजाइन दिखता है, पैटर्न। मून बनाना था तो एक मेटियोर आया, इट स्लाइस्ड ऑफ अ पोर्शन ऑफ अर्थ, राइट? सो मून बन गया, तो अर्थ का स्टेबल रोटेशन हुआ, सीजन्स पे असर आया, सीजन्स हमारे यहाँ स्टेबल रहे। उसके बाद जब इतने बड़े एनिमल्स, जीवों को हटाना था, सो अनदर मेटियोर केम, एंड यू नो ये सारे बड़े बड़े डायनासोर्स खत्म हो गए। बट नाउ द मैन has attained some capabilities जिससे ये इतने बड़े बड़े meteors ना गिरे। Have we? Please check, right? So now after 66 million years, यहाँ से आज से 66 million years पहले जब ये meteor गिरा, उसके बाद gradually the situation was right for the mankind to arrive, to begin. So we began with a big bang.
Okay, so we now move on to the next part. Thank you. Jai Hind.